fellow citizens. Well, a man in Delhi is left to die after he is hit by an auto. Well, for 4 long hours, he slowly bleeds to his death on the streets with no one to help him. No aid, but many onlookers. Well, the killer apathy is caught on camera. A man was run over by a tempo in the capital and then he's left to die. He could have been safe. However, people crossed, but no one came to help him. A passerby even picked up his mobile phone. No one came to the victim's rescue. Why is it that we've become such a nation of onlookers? हम जब ऑफिस में आए तो हमें एसएचओ जो इधर के थे हरिनगर उनका हमें आया कॉल कि इधर कोई मतलब आदमी एक्सपायर हुआ है। तो वो जब ऑफिस में आया तो हमें आइडिया हुआ कि वो कोई ऑटो वाले ने आदमी को हिट किया और वो हिट हो गया तो वो आप इधर से आउट हो गया। तो उसका अभी तक मतलब कुछ आइडिया नहीं है। तो हमारे इधर ये रिकॉर्डिंग हो रही थी तो उनको मतलब आइडिया हुआ कि ये मतलब ऐसे एक्सीडेंट का ये है मामला। क्या नाम है? उसका नाम है मतीबुल और यहाँ पर एक गैरेज है टीटू नाम का, उनके यहाँ रात को रहते हैं। उनके रिक्शे जो बैटरी रिक्शे होते हैं उनके देखभाल करते हैं और सुबह 5 बजे रात को देखभाल करते हैं। सुबह 5 बजे उसका रूम है तिहाड़ गांव में। जब वो सुबह 5 बजे जाने लगा तो रात सुबह 5 या 5:30 बजे तो यहाँ से जाने लगा तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर उनके डेड बॉडी पड़ा हुआ है। अब ये कैमरे में जो हमने देखा है सीसीटीवी में तो उससे पता लगा जी कोई विक्रम वाला गाड़ी माल लोडिंग वाला जिसको हरा तोता बोलता है 3 पहिया का, वो मार के गया उसको। We have not been able to identify yet, but we have CC footage, and in the CC footage the person is seen and the vehicle type is there. We are trying to develop that if any number is there or not. The various teams have been put in action. So shortly we will be able to identify and we will be able to nab. Well, in fact, now let's get your ground report, which has been filed by my colleague Molly Gambhir. Absolutely shocking how a man is left dying on the road and nobody intervenes or comes forward to help. I have with me the friend of the victim here, Mahfouz Alam. आप उन्हीं के गांव से हैं, उनको जानते थे? दिल्ली से जानते हैं हम। मैं उनको दिल्ली से जानता हूँ क्योंकि वो वहाँ पर रिक्शा का वो चौकीदारी करता था। वो चाय दुकान में चाय भी पीते थे, हम भी पीते थे, वो भी पी रहा था, तो उससे बातचीत होते रहता था। लेकिन कल सवेरे वो ड्यूटी करके वो कमरे जा रहा था नहाने के लिए, रास्ता में 3 व्हीलर वाला उनको ठोक दिया। वो वहाँ पर वो गिर गया। गिरने के बाद में कोई रिक्शा वाला मोबाइल उसका चक्के ले गया, लेकिन उसको झांक के कोई नहीं देखा, उसका मदद कोई नहीं किया। मदद करता तो डीडीयू ले आता तो वो बच जाता। मतीउर रहमान 1.5 घंटे तक वो सड़क पर थे, सड़क पर गिरा हुआ था 1.5 घंटे तक, कोई उसको देखा भी नहीं, कोई मदद नहीं किया। मदद करता तो बच जाता। 1 घंटे तक किसी ने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया, पुलिस को इत्तला नहीं की और किसी ने मदद नहीं की। आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा दुखद बात है कि कोई दूसरे इंसान की मदद के लिए भी सामने नहीं आ रहा है? हाँ, ये बहुत बड़ी दुख की बात है, शर्मनाक है कि कोई किसी का मदद करने के लिए नहीं तैयार है अभी, क्योंकि उसको प्रशासन उसको लिपेट में ले लेता है। कोई भी व्यक्ति अगर इच्छुक है तो उसको मान लिया हॉस्पिटल ले जाता है तो पुलिस वाले उनको लिपेट में ले लेता है कि क्या पता तुम ही किए हो। इसी डर से आदमी का ये नहीं करता है, मदद के लिए पीछे हट जाता है। आपने जो भी अभी तक जाना है, जो भी मौके पर हुआ, ये लगभग 1.5 घंटे का डिफरेंस है कि पुलिस 1.5 घंटे बाद जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही आई, क्योंकि इन्फॉर्म नहीं किया था पुलिस को। 1.5 घंटे के बाद पुलिस आया, बाकी उनका गांव का लोग सब कोई आ गया आधा घंटा के अंदर। पुलिस को फोन किया, पुलिस 1.5 घंटे के बाद ही पहुंचने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है प्रशासन की तरफ से। आपकी क्या मांग रहेगी? उनका कोई मांग नहीं है कि उसको कार्रवाई होना चाहिए। बाकी गरीब आदमी है, कमाने वाला वही है, 5-6 परिवार है उनका, छोटे छोटे बच्चे हैं गांव में, तो उनके लिए कुछ मदद होना चाहिए सरकार की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो, किसी की तरफ से हो। और उनका डेड बॉडी को यहाँ से बंगाल भेजना है, उसके लिए भी कुछ मदद हो जाए तो आपको लगता है कि जिंदगी का कोई भी मूल नहीं रह गया है, कि किसी की जिंदगी जा रही है और मोबाइल फोन चुराया जा रहा है, मदद नहीं करी जा रही है, जिंदगी बचाने के लिए कोई एफर्ट नहीं हो रहा है, तो जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है? जैसा दिल्ली में देख रहे हैं कि जिंदगी का कोई अहमियत नहीं है। यहाँ का आदमी दिल्ली वाला हो या कोई जाते वाला हो, कहीं गांव से ज्यादातर आदमी यहाँ दिल्ली में रहते हैं, कमाने के लिए आए हैं। कोई धंधा करता है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता है कि वो जो गिरा हुआ है उसका मदद कर दे। मदद प्रशासन को लेकर के नहीं करता है, क्योंकि पुलिस वाला उनको लेपट लेता है तो वो बेचारा काम करेगा कि पुलिस के चक्कर में दौड़ेंगे। इस वजह से लोग कुछ उसी डर से मदद नहीं करते हैं। शुक्रिया महफूज।
हमसे बात करने के लिए. That sole breadwinner of that family losing his life, he could have been saved, could have been alive this minute had somebody who was passing by intervened. Multiple people passed by, carried on with their lives, picked up the mobile phone of the victim who was bleeding profusely on the road for 90 minutes, but nobody intervened or came forward to help. Bureau journalist Kulbhushan, Molly Gambhir, Subhash Nagar, New Delhi for News X. बलबीर चौधरी. बलबीर जी, आप उस वक्त थे यहाँ पर जब वो घटना घटी? नहीं मैडम, हम नहीं थे यहाँ पर. आप यहाँ कल बुधवार था, बंद रहती है दुकान. अच्छा. कल बंद थी. आपकी क्योंकि दुकान है यहीं पर ये इंसिडेंट हुआ. आपने देखा होगा कि क्या हुआ. आपको लगता है कि ये बहुत दुखद बात है कि किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी? मैडम ये तो सुबह का टाइम था, 5:30 का टाइम था. उस टाइम कोई होता नहीं यहाँ पे, तो मार्केट है ये, घर के आसपास तो है नहीं, तो इसलिए नहीं दिखा होगा किसी को. जो कोई रोड पे जा भी रहा होगा, कार वाला या कोई वो वाला, वो नहीं करा. करना चाहिए था, नहीं करा. हाँ, नहीं करा, करना चाहिए था, क्योंकि उस फुटेज में साफ दिख रहा है कि लोग आते जा रहे हैं, देख रहे हैं उनको, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी. एक बंदा देखता है कि मोबाइल फोन घर सड़क पे पड़ा हुआ है, मोबाइल उठा लेते हैं, लेकिन उस बंदे को नहीं बचाया जाता. वो भी अब रोड पे गिरा हुआ वो लेके चला गया. उसका कौन क्या कर सकता है, उसके तो कोई नहीं होता. आपको नहीं लगता कि मदद करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए. हम खुद बोलते हैं कि मदद करनी चाहिए. हमारे भी कितनी बार गाड़ियाँ खराब हो जाती, कोई लगा देता, पीछे धक्का लगा देता, तो करते हैं मदद, लोग करते हैं. पर नहीं करी, उसकी नहीं करी तो नहीं, क्या कर सकते. देखो मैडम, बंदा इधर ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी करके आ रहा है और बंदा गाड़ी मार के जा रहा है. बंदे सीधा वो खम्भे में लगा. खम्भे में लगने के बाद एक ये नहीं कि इंसान के हिसाब से बंदे को बचाऊं कि मेरे से गलती हो गई है, तो गाड़ी रोका. गाड़ी रोकने के बाद अपनी गाड़ी को देखा कि मेरे गाड़ी को टच तो नहीं हुआ है. अपने गाड़ी रोकने के बाद वो सीधा गाड़ी लेके जा रहा है. एक रिक्शा वाला आया, वो मोबाइल उठा रहा है, ये भी नहीं देख रहा कि बंदा मर रहा है, तो उसको उठा के कुछ या किसी को बताऊं, वो भी नहीं किसी किया. वो भी मोबाइल लेके चला गया और बंदा मर रहा है. उसकी 2-3 बच्चे कैसे खाएगा, कैसे रहेगा वो? हमारे गाँव के है, उनकी कुछ हलफ होना चाहिए, उनको कुछ मिलना चाहिए, उनको सजा दिलाओ कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा. बस मेरे इनसे इनकी गुजारिश है. पुलिस वालों से हम इसीलिए कुछ कह नहीं सकते कि पुलिस वाले हमसे बोलते हैं तूने देखा था, कैसे मरा, कैसे है, किसको देखा. इतने अगर हम बता देंगे तो वो हमसे ही पूछने लग जाते हैं कि तूने कैसे देखा, कैसे हो गया, तेरे को कैसे पता है. अगर हम ये चीजें बोलेंगे तो हमारे रिमांड लेने लग जाता है. तो इसीलिए इसी डर के मारे में हम बता नहीं पाते. तो पुलिस वालों के ऊपर तो भरोसा तो हमारा उठा हुआ है. पुलिस वाला अपना कोई काम नहीं करता है, या मीडिया वालों को अगर हम बता देते हैं तो मीडिया वाले भी कोई ढंग से काम नहीं करता. यहाँ किसी ने वहाँ दिखा दिया, वहाँ किसी ने वहाँ दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या पता ये फाइल ही बंद हो जाए, कोई पता नहीं है. अभी जो इसकी परिवार है, उसकी माँ बाप भाई बहन है, क्या लड़कियां हो या लड़का हो, मेरे को इतना ध्यान नहीं है कि उसके घर में कौन कौन है. 3-4 बच्चे हैं और माँ बाप बुढ़ी बुढ़ी होंगे, तो उनको कमा के कौन खिलाएगा. अब उनकी तो सहारा हट गया ना, उनको हट गया. तो उनको हम लोग अगर भाई जा रहे हैं तो 2 दिन देख लेंगे, 4 दिन देख लेंगे, कितने दिन देख लेंगे हम लोग. हमारी बस के में तो नहीं, हमने अपनी माँ बाप फैमिली देखना है. तो उस बंदे के सहारा तो हट गया ना सीधा फैमिलियों में से. तो उसको इंसाफ दिलाओ, उनको कुछ हक दिलाओ. जो बंदे ने मार गया उसको कुछ जेल में कराओ, सजा दिलाओ उसको ये चीजें मिलना चाहिए. आपको लगता है कि शर्म की बात है? बहुत ज्यादा शर्म की बात है. हमारे हिंदुस्तान में पहली बात क्या है कि अच्छे काम का कोई वो है ही नहीं. ये नहीं देखता कि कोई बंदा मर रहा है तो उसको बचाऊं, उसकी हलक करो, और बंदा मोबाइल लेके भाग रहा है. कोई रिक्शा वाला हो या अमीर हो या कोई भी हो, उनको मदद करना चाहिए. चाहे वो बाहर से आए हो या कहीं से भी आए हो, इंसान तो इंसान ही है. चाहे हिंदुस्तान के इंसान हो, पाकिस्तान के हो या अमेरिका के हो, कहीं भी हो, कोई मर रहा है उसका वो करना चाहिए, लेकिन नहीं करते. मेरा नाम तोहीद है, मैं भी उसी के गांव के रहने वाला हूँ. ये हमारे थाना और किशनगंज के आगे है. गाड़ी भी रोका था उस साइड में. हाँ, गाड़ी रोके यानी कि बंदे के हलाक कर दो. Well, there you have it. Voices coming in from people who knew this person who was hit and run and crushed and then looted on the streets of Delhi. Well, that goes to show the abject apathy that people show towards their own fellow citizens. Now, this is on the streets of Delhi when this man was returning home after a night shift, and this tempo comes, knocks him down.
The tempo driver does stop the tempo. However, he only gets off to inspect his own car. He then saunters back into the tempo and drives away. He doesn't even bother to call the police or give any kind of assistance. Perhaps he could have used his tempo to take him to the hospital, but clearly that was not done. Meanwhile, let's get your report, which has been filed by our colleague Molly Gambhir. Matipul Rahman at 5:30 a.m. was walking by right at this spot when he was hit by a tempo. 90 minutes is the time that Matipul spent on the road, bleeding profusely after having been hit, but nobody intervened. Passers-by, as visible in the footage, carried on with their lives. In fact, one passerby going to the extent of stooping down to pick up the victim's mobile phone and then carrying on as if there was nothing untowardly. Are we increasingly becoming a nation of onlookers, not wanting to help the other person who is lying on the road bleeding profusely? We're being told that it was over 90 minutes later that the police was actually intimated about this incident taking place. Matipul Rahman was a rickshaw puller. He worked as a security guard during the night, was the sole bread earner of the family. He has left behind his children. He's survived by his parents, who at the moment question as to who exactly is accountable and who will give them justice in this grave case of apathy coming to the light when nobody comes forward to help a dying man. Bureau journalist Kulbhushan, Molly Gambhir in West Delhi, Subhash Nagar for News X. Well, it is perhaps time that India stops being a nation of spectators and we come to the help of our fellow citizens. It's unfortunate that this man has been hit, he's been looted and he was left to die. He was killed, remember, not by that tempo, but killed by collective apathy.